नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर हफ्ते आपको हम जानकारी देते हैं कि किस तरीके से आपकी जो बचत है वो और बेहतर हो सकती है, वो और बढ़ सकती है। लेकिन जब बचत की हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक जो पहलू है वो ये आता है कि कैसे हमारे जो खर्चे हैं वो कम होंगे। और आज के दौर में जब हम खर्चों की बात करते हैं तो मेडिकल एक्सपेंसेस, जी हाँ, या यूं कहा जाए कि हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से अगर सोचते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि कैसे हमारे जो खर्चे हैं वो कम हो सकते हैं। आज उसी पर आपको हम जानकारी देंगे, यानी किस तरीके से आपका जब हेल्थ कॉस्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है, क्या है आखिर ये फॉर्मूला और कैसे इसके ज़रिए आपका जो खर्चा है वो कम होगा, बचत ज़्यादा होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। खासतौर से अगर बात की जाए, जब हम बात करते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर और उसके साथ साथ हमारी वित्तीय सुरक्षा की बात की जाए, ऐसे में एक सुरक्षा कवच के तौर पर अगर देखा जाए तो आयुष्मान भारत हमें नज़र आता है। जी हाँ, एक सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना, जिसके चलते काफ़ी फ़ायदा हम देखते हैं लोगों को हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही आता है कि कैसे हमारे जो मेडिकल खर्चे हैं, जो हेल्थ को लेकर हमारे लगातार खर्चे होते हैं, वो कम हो सकते हैं। कैसे उनको कम किया जाए, क्या असरदार तरीका हो सकता है, और उसके साथ साथ वो तरीका आसान भी होना चाहिए, तभी शायद उसको हम अपना सकते हैं और तभी जो हमारे खर्च हैं कम हो सकते हैं, इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं किस तरीके से आपका जो मेडिकल खर्च है वो कंट्रोल हो सकता है। खासतौर से सबसे पहले देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ज़रूर कराएं, क्योंकि इसके साथ साथ एक बड़ा लाभ जो है वो आपको मिलता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो टैक्स फ्री है पूरी तरीके से। हमने देखा था किस तरीके से सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में आ सकें, उनको लाभ इसका मिल सके। और साथ ही आयुष्मान भारत और खासतौर से अगर बात की जाए पीएम जैसी तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ हमें लेना चाहिए, तभी हमारे जो मेडिकल खर्च है वो काफ़ी कम हो सकता है। और ये जो खर्च कम होगा ये आपकी बचत में तब्दील हो सकता है। और इस योजना की खासतौर से अगर बात की जाए, यानी जब हम आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, तो आप बता दें 1.52 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत यहाँ पर हुई है। इस योजना के जरिए लोगों तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का लाभ पहुँचा है। और ना सिर्फ आयुष्मान भारत, बल्कि इसके तहत अगर खासतौर से अगर बात की जाए जन औषधीय केंद्रों की भी, यहाँ पे क्योंकि तमाम जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो मिलती हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। माना जाता है करीब 50 से लेकर 90% तक की जो छूट है वो जन औषधि केंद्र पर मिलती है। और उसी वजह से आपको बता दें, जन औषधि केंद्र से भी करीब 38,000 करोड़ की एक बड़ी बचत जो है अभी तक जनता को हो चुकी है। हो सकता है आपको भी ये बड़ी बचत हुई हो। लेकिन इसके साथ साथ जब हम कहते हैं कि आखिर कैसे हमारी जो बचत है वो रही है, जो खर्च है वो कम हुआ है, तो इसके लिए आइए आयुष्मान भारत जो है उसके तहत क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और क्या है आखिर आयुष्मान भारत योजना, इसको पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जिसका फ़ायदा लगातार हम देखते हैं कि किस तरीके से आम जनता को मिला है। तो खासतौर से अगर बात की जाए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, जिसके चलते दुनिया की सबसे बड़ी एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका लाभ हम कह सकते हैं कि पूरे जो विश्व है वो देखता है कैसे मिल रहा है यहाँ पर हर भारतीय को। और इस योजना के तहत सालाना 5 लाख तक का जो कैशलेस इलाज है वो किया जाता है। साथ ही अगर बात की जाए लाभार्थियों के लिए 42 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जो हैं वो जारी होते हैं। और इसके लिए अभी तक जितने कार्ड जो हैं वो जारी हुए हैं, और इनके ज़रिए आप देखिए 12 करोड़ से अधिक जो परिवार हैं उनका मुफ्त इलाज भी हुआ है। ये इलाज मुफ्त हुआ है, इसके लिए कोई रकम उनको नहीं देनी पड़ी है, किस तरह की राशि उन्होंने नहीं दी है। और सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा था किस तरीके से ये भी एक मास्टर स्ट्रोक था, करीब 86 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, इस योजना के दायरे में उनको लाया गया था, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगातार बेहद महत्वपूर्ण रहता है उनका जो स्वास्थ्य है उसको लेकर। और अभी तक अगर देखा जाए आयुष्मान भारत के जरिए तो करीब 1.52 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो बचत है गरीब और कमजोर वर्ग को हो चुकी है। अब डर नहीं सताता कि अगर हम अस्पताल पहुंचेंगे तो इलाज कैसे मिलेगा, कैसे वहां की जो अलग अलग दवाइयां हैं वो हमें मिल पाएंगी। साथ ही अगर देखा जाए तो करीब 17,685 सरकारी और करीब 15,300 निजी अस्पताल जो हैं वो इस योजना के दायरे में हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल जो हैं वो इस योजना के दायरे में लाए जा सकें, इसके लिए लगातार जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए किस तरीके से आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो जब हम बात करते हैं कैसे मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो कम हो सकते हैं, इसका लाभ
आपको मिलता है और यहीं से शुरू होती है आपकी जो बचत के जब सफ़र की हम बात कर रहे हैं, इसके ज़रिए भी आपको एक बड़ा लाभ मिल जाता है। इस पर आज आपको हम जानकारी देंगे और इसके लिए दो खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। आपको बता दें, मीरा पारसारथी जी हमारे साथ हैं, GM हेल्थ एंड HR ओरिएंटल इंश्योरेंस से, और नरेंद्र कुमार प्रंदवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं IBI के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा मीरा जी आपसे, जब हम बात करते हैं अपने हेल्थ को लेकर, अपनी सेहत को लेकर, ये माना जाता है कि एक बड़ा खर्चा हमारा कहीं ना कहीं इससे जुड़ा रहता है और आज के समय में ये बेहद ज़रूरी है कि कैसे इस एक्सपेंस को हम कम कर सकते हैं। इसमें हमने जैसे अपने दर्शकों को बताया, हेल्थ इंश्योरेंस इनमें एक बड़ा कहीं ना कहीं एक रोल निभाता है और टैक्स फ्री होने के बाद से तो हमने देखा कैसे इसका दायरा जाहिर तौर पर बढ़ता नजर आया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत जैसी जो योजनाएं हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि आम जन तक इसका लाभ मिल रहा है? PMJ स्कीम जो है, आयुष्मान भारत स्कीम जो है, सब जनों के लिए इट इज अ वेरी बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाइक सारे जगह में ये प्रेवलेंट है। इट इज इजीली अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री। अभी तक ये ऑलमोस्ट 42 करोड़ कार्ड्स, आयुष्मान कार्ड्स इश्यू हुए हैं, जो SECC सेंसस डाटा जो है उसके 2011 में जो भी शामिल है, उन सब लोग ये इसमें एलिजिबल है। जी। तो ऑल दे हैव, उनको जो करना होता है वो सारे CSC सेंटर्स, नहीं तो एंड ये जो हॉस्पिटल के जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वहां जा सकते हैं। फिर वो लोग इसमें जा सकते हैं जी। CSC सेंटर्स, और ऑनलाइन भी जाके रजिस्टर कर सकते हैं। जी। तो हर एक फैमिली के सब मेंबर्स आजकल अभी लास्ट वाले बजट में 70 एज के जो भी सारे लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जी। इससे लाइक इट इज वेरी प्रेवलेंट, और इसका बहुत ही ज्यादा एलिजिबिलिटी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए है इसमें, जी बिल्कुल, हर कमजोर वर्ग किसी के के लिए, लोगों क्योंकि के लिए। सेहत जो है हर किसी के लिए ज़रूरी है, प्राथमिकता पे आज के समय में हम देखते हैं। और खासतौर से नरेंद्र जी, अगर देखा जाए कोविड के बाद तो ज़्यादातर हमने देखा है लोग किस तरीके से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नज़र आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि कैसे उनकी जो बचत है सीधे तौर पर वो इससे जुड़ती हुई नज़र आती है, कैसे आप इसको देखते हैं? मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे मौका देने के लिए। दो चीजें देखा जाए, जैसे मालिनी मैडम ने अभी बताया कि आयुष्मान भारत सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 जो उसके अलावा लिस्ट खाली उनके लिए है, और जो उस लिस्ट में नहीं है उनके लिए आयुष्मान भारत अवेलेबल नहीं है। और इस साल के बजट में भारत सरकार ने 70 वर्ष के ऊपर जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन है उनको भी आयुष्मान भारत का लाभ दे दिया है। जी। तो ये एक लाभार्थियों का डेफिनेशन हो चुका है। दूसरा, कोविड के बाद में हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब डिमांड और अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई देश के अंदर में, और उसका काफी लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया। और ये इंडस्ट्री की और सब हमारी और सभी एसोसिएशन की डिमांड भारत सरकार से रही थी कि इस पे GST कम किया जाए या GST जीरो किया जाए। और इस साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने GST 2.0 रिफॉर्म्स के अंतर्गत लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को GST जीरो कर दिया। इससे जी। आपने देखा है कि अक्टूबर के महीने में और अभी नवंबर में भी हेल्थ इंश्योरेंस का डिमांड काफी बड़ा है और खरीदारी हो रही है। इसमें दो चीज हैं, अभी पूरे इंडस्ट्री को ये प्रयास करना है जो अनइंश्योर्ड पॉपुलेशन है उन तक आउटरीच किया जाए और उनको भी मेडिकल इंश्योरेंस के दायरे में लेके आए। और दूसरा, जो बचत हुई है और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इंक्रीमेंटल इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल मेडिकल कॉस्ट सब बढ़ रहे हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन भी है जी। और नॉर्मल इन्फ्लेशन सब कुछ भी है। दूसरा, सबसे आसान तरीका अपने मेडिकल खर्च कैसे बचाना है, प्रिवेंटिव पे ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। और जब नहीं होता है स्वास्थ्य, मतलब मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी क्रिटिकल एलिमेंट आ जाता है, तो पहले से ही अपना एक नेटवर्क बना के रखें कि हम कौन से डॉक्टर के पास जाएं जी। और कौन से अस्पताल में जाएं। हेल्थ इंश्योरेंस को बड़ी जुडिशियसली यूज करना चाहिए। हम्म। हमको हेल्थ इंश्योरेंस को अपना कंटिजेंट कैपिटल मानना चाहिए। जी। अगर ये नहीं होता तो हम हमारे हेल्थ केयर कॉस्ट कैसे फंड करते? हम्म। उसी तरह से क्यों आजकल अलग अलग तरह की पॉलिसी आ रही है मार्केट के अंदर में, नो रूम रेंट कैपिंग है, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है, सब कुछ है। इससे क्या जी। हो रहा है, कॉस्ट ऑफ क्लेम बढ़ रहा है।
कॉस्ट ऑफ क्लेम बढ़ने से फिर प्रीमियम इंक्रीमेंट का दबाव भी बीमा कंपनी के ऊपर में आ रहा है। तो ये हम्म। एक बहुत ही इसको अच्छे अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। जी और बिल्कुल, और इसलिए ज़रूरी कि उसकी सही जानकारी जो जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तब भी हम ले, या तमाम आम जन जो कि जान सके कैसे उसकी जो सेहत से जुड़ा खर्चा है वो उसको काफ़ी हद तक कम कर सकता है। मीरा जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जब हम अगर साधारण तौर पर देखें जो बड़ा लाभ है, हमने देखा जब जो हेल्थ इंश्योरेंस था उसको टैक्स फ्री किया गया, आमतौर पर एक औसतन अगर देखा जाए कितनी बचत इसके ज़रिए भी हम मान सकते हैं कि जनता तक पहुँची है? अराउंड एक्चुअली अमाउंट मुझे ठीक तरह से ये नहीं पता है, लाइक बट ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट 9.84 एडमिशंस हुए हैं इसके जरिए। जी। तो आप समझ लीजिए जो बजट है ऑलमोस्ट एवरी, यहाँ पे कंट्री में सारे 30, दिल्ली से लेके सारे स्टेट्स जो है ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दिल्ली 38 स्टेट है, जो 35th स्टेट है जो ये कर रहा है। जी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक व्हेन यू कंसिडर द नंबर ऑफ पीपल हु आर कवर्ड, तो 70 प्लस के 4.5 करोड़ फैमिलीज भी कवर्ड है। तो समझिए हम्म। कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज बीइंग कवर्ड अंडर दिस स्कीम। जी। तो इसीलिए लाइक इसका ये बहुत ही ज्यादा, द इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी मच। 38,000 हॉस्पिटल्स इसमें इंक्लूडेड है, ऑलमोस्ट 17,000 पब्लिक हॉस्पिटल्स, फिर 14,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जी सारे इंक्लूडेड है इसमें। बिल्कुल, लेकिन तो क्या मीरा जी ये एक कोशिश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके दायरे में आ सकें, उस वजह से इसको हमने देखा किस तरीके से और बढ़ावा दिया गया, टैक्स फ्री इसको किया गया है? हाँ, टैक्स फ्री भी किया गया है। तो हमको ना इसको लोगों को ये बताना होगा हमें कि इसके जरिए वो कितना बजट, अभी भी इसका इतना ज्यादा जो डाउन ट्रॉडन तक ये पहुंचा नहीं है, मैसेज पहुंचा नहीं है। हम जी। लोगों को बहुत ही कोशिश करके जिनकी आवश्यकता है उनको ये सारा बताना होगा, कि हम्म। एक बार वो समझ ले कि उनका कितना बचत होता है ये इंश्योरेंस लेके, और इसका लाभ उठाने से जो गवर्नमेंट जो फ्री करके हमें दे रही है, उनको दे रही है। तो इट शुड गो डाउन, इट शुड परमिएट राइट डाउन टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ द पीपल। जी। अभी भी मैं कहती हूँ कि आप रोड में जाइए और पूछिए कि आप इंश्योरेंस क्या समझते हैं। वो तो बस गाड़ी का इंश्योरेंस और बाकी कुछ समझते हैं। हम्म। लोग जानते नहीं है कि ये कितना वो बजट कर सकते हैं, जी। कितना उनके लिए ये सुविधा है, लोगों को पता नहीं है। जी जिन बिल्कुल, और उसके थोड़े साथ साथ जब सुविधाओं की हम बात करें नरेंद्र जी, अब तो जो जन औषधि केंद्र हैं वहां पर हम देखते हैं करीब 50 से 90% तक जो दवाएं हैं सस्ती मिलती हैं, दवाइयां अच्छी मिलती हैं, और वहां भी हम देख पाते हैं कि कैसे तमाम जो लोग हैं वो अब जन औषधि केंद्र का रुख करते हैं। इसके जरिए भी एक बड़ी बचत जो है वो जाहिर तौर पर होती है, एक ऐसी बचत जो कहीं ना कहीं जिसको हम देख भी सकते हैं दवाइयों पर। अगर किसी के यहाँ एक शख्स कोई बीमार है, जिस तरीके का खर्चा होता है, हर कोई जानता है कितना खर्चा दवाइयों पर होता है, अच्छी दवाई मिलना और उसके साथ साथ सस्ती दवाई मिलना, ये भी एक हम कह सकते हैं बड़ी राहत है। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है ये। और भारत सरकार की जन औषधि केंद्र की जो पहल है उससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। और खास करके जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के वर्ग में जनता आती है, उन लोगों ने जन औषधि केंद्रों का मतलब अच्छे तरह से उपयोग किया है। और जेनरिक मेडिसिन के माध्यम से वो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बहुत कम हुआ है। हेल्थ केयर के अंदर में एक तो इन पेशेंट कॉस्ट हो गया, दूसरा आउट पेशेंट कॉस्ट होता है। आउट पेशेंट कॉस्ट कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आयुष्मान भारत कवर नहीं करती है, या सीमित रूप तक ही कवर करती है, ज्यादा कवर नहीं करती। जो जी। कंटिन्यूस आउट पेशेंट कॉस्ट होता है उसका फायदा जरूर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को मिला है। और ये बहुत ही सराहनीय चीज है। और ये ज्यादा से ज्यादा लोग और इसको अडॉप्ट करें तो ये बेहतर होगा। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ कैसे अपनी हेल्थ के लिए जो आम लोग हैं वो अवेयर हो सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा एक जो बड़ा फाइनेंशियल लोड है वो पहले नज़र आता था। आज के समय में भी किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए तो जाहिर तौर पर थोड़ी सी गंभीरता हर किसी के चेहरे पे हमें दिखाई देती है, ना सिर्फ इलाज को लेकर बल्कि उस शख्स को लेकर भी। लेकिन अब कोशिश यही की जा रही है कि कैसे इसमें हम एक बड़ी राहत जो है वो लोगों को दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भारत सरकार ने तो अभी जो, जैसे कि आप देखिए हेल्थ इंश्योरेंस पे जीरो जीएसटी का मतलब ये है कि भारत सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को एसेंशियल कमोडिटी के साथ जोड़ दिया है। रोटी कपड़ा मकान, जी। और उसके साथ में हेल्थ इंश्योरेंस जीरो कर दिया है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस को भी जीरो कर दिया उन्होंने। तो ये एसेंशियल हो गया है। अभी हेल्थ इंश्योरेंस के एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको
सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक लेकर जाना है, उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी है उसके बारे में। एक तो कोविड की वजह से अवेयरनेस आई है जी कि क्यों अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो मतलब अस्पताल में खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, जी। तो उसको बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता है। हम्म अब 0% जैसे कि अगर आपका पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपए का था, हम्म उस पर 18% जीएसटी, मतलब आप 11,800 रुपये आप देते थे, आपको सीधे सीधे 1,800 रुपये की बचत हो चुकी है। जी अब इस 1,800 रुपये को आप अपने फैमिली खर्चे में यूज करते हैं, या उससे अगर अफोर्डेबिलिटी है तो अधिक मतलब इंक्रीमेंटल हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं उसकी वजह से। जी तो बिल्कुल, ये सीधे एक तौर पर बहुत ही अगर देखा जाए करीब 1500 से लेके 5000 तक की बचत जो है इसके जरिए हाँ लोगों तक पहुंची भी है। और यही वो बचत है, अंदाजा आप लगा सकते हैं अगर एक महीने में इतनी बचत हो रही है, इसको आप साल भर का अगर देखेंगे और 10 साल देखेंगे, 15 साल, तो ये एक बड़ी राशि हो जाती है और इसके जरिए आपकी जो बचत है वो भी बड़ी होती है। और खासतौर से मीरा जी, लेकिन लगातार जो इस तरह की जो शिकायतें भी रहती हैं ग्राहकों की कि जो हमारा हेल्थ प्रीमियम है इंश्योरेंस का वो ज़्यादा है, उसको लेकर भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह का जो बदलाव है नजर आ सकता है, किस तरह की जो कैपिंग है वो प्रीमियम राशि पर भी होगी क्या? देखिए, जितने सारे लोग, अगर ज्यादा लोग कवर होते हैं उतना प्रीमियम सबका कम होगा। तो हम्म हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका हम ज्यादातर उसकी ये बढ़ाए और इसको सब लोगों को ये बताए कि कितना लाभदायक है। तो द मेन थिंग इन हेल्थ इंश्योरेंसेस यो स्प्रेड जिसका है उसका है ज्यादा करना चाहिए। वो जी करने से आपका ये प्रीमियम कम होगा। वैसे सारे आईआरडीए और गवर्नमेंट और सारी एजेंसीज आर बहुत ही कोशिश ये कर रही है कि ये प्रीमियम एक सीमा पर ही रखा जाए, हम्म ज्यादा न बढ़ाए। तो लाइक आयुष्मान भारत जैसे जो स्कीम्स हैं जिसके पैकेजेस वगैरह जो फिक्स्ड पैकेजेस होते हैं और सारे कॉस्ट फिक्स होते हैं, लाइक दे आर पहले से ही वो अरेंज करके हम लोग ये कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि इतना ही अमाउंट इसमें ए पैकेज में जी अराउंड 1.50 पैकेजेस है आयुष्मान भारत में। तो उसके हिसाब से देखिए जो कॉस्ट है उसके हिसाब से प्रीमियम बनता है। हम्म तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि 3-4 लेवल के हम इंश्योरेंस ये करें और कॉस्ट सीमित रखें उस पे जो बिल्कुल, अमाउंट इसके ये ज़रिए खर्च भी एक होगा। बड़ा लाभ जो है वो जनता तक पहुंच सकता है कि क्योंकि वहाँ पे आपकी जो अब प्रीमियम की राशि है अगर वो कम हो जाती है या एक निश्चित हो जाती है, तो आप आने वाले समय में और भी तैयारी कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उस पर उसका ज़्यादा असर ना हो, इसकी तैयारी आप कर पाएंगे। और साथ ही हमारे जो दर्शक हैं उनको और बेहतर तरीके से भी हम यहाँ आगे भी बताएंगे क्या कुछ लाभ उनको और हो सकते हैं सरकार की योजनाओं से जुड़ के। लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, जिसमें आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं कैसे आपका मेडिकल का जो खर्च है, आपका हेल्थ का, आपकी सेहत जो अच्छी रहे और ऐसे में वहाँ पर खर्चा भी कम हो, बचत आपकी ज़्यादा हो, कैसे हो सकती है। आयुष्मान भारत इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उन्होंने बताया कैसे जन औषधि केंद्र जो हैं वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं यहाँ पर।
किस तरह का अभी इनका एक रोल रहा है, भूमिका रही है, आइए उस पर भी हम नजर डालते हैं। जन औषधि केंद्र की अगर बात की जाए, इसके जरिए किस तरीके से अच्छी दवाई और सस्ती दवाई लोगों को मिल रही है। जून 2025 तक की अगर बात करें तो 16,912 जन औषधि केंद्र जो हैं वो हमारे देश में खुल चुके हैं, जहां पर लगातार अच्छी और सस्ती दवाई जो है वो लोगों को मिल रही है। जब आप यहां जाते हैं तो आपको पूरी सलाह भी दी जाती है और यहां पर देखिए सस्ती और उसके साथ साथ जो जेनरिक दवाइयां हैं वो उपलब्ध हैं। करीब 50 से 80 से 90% तक की जो छूट है वो आपको मिल जाती है। ब्रांडेड दवाओं की अगर खास तौर से बात की जाए, जो दवाएं आपको 50 से 80% महंगी हैं, यहाँ सस्ती मिलेंगी और इससे करीब 38,000 करोड़ की बचत आम जनता को अभी तक हुई है। यानी जब जन औषधि केंद्र का वो दौरा करते हैं तो यहाँ पे उनका देखिए जो पैसा है वो कैसे बच रहा है। 38,000 करोड़ का ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है अपने आप में, बताने के लिए कितना कहीं ना कहीं जो लाभ है लोगों को मिला है। और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की अगर बात की जाए तो इसमें तमाम जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो सभी आपको जन औषधि केंद्र पर आसानी से मिल जाती हैं और साथ ही दवाई के साथ सर्जिकल सामान भी आपको अब मिल जाता है। यानी अगर आपको इसकी आवश्यकता है, जिस तरीके से जो डॉक्टर है वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में अगर आपको ये चीज़ यहाँ पर लिखते हैं तो आपको सर्जिकल सामान जो है वो भी आपको आसानी से मिल सकेगा। साथ ही ज़रूरी टेस्ट और दवाइयों पर जो डिस्काउंट है उसकी सुविधा भी जन औषधि केंद्र में है। यानी आपको यहाँ जाना है, अपना जो पर्चा है वो दिखाना है और इसका लाभ आपको मिलेगा। और एक लक्ष्य देखिए जो है 2027 तक करीब 25,000 जन औषधि केंद्र जो हैं वो खोलने का हमने लक्ष्य रखा है। और ये ना सिर्फ हमारे देश में जो जन औषधि केंद्र हैं, खासतौर से अगर कई दूसरे देशों की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी हमें जन औषधि केंद्र नज़र आते हैं। उनमें वो देश है मॉरिशस, जो कि जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश जो है बन चुका है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ना सिर्फ भारत में लोगों को इसका लाभ मिल रहा है बल्कि दूसरे देश जो हैं इतना बेहतर मॉडल उनको ये लगा कि वो भी इसको अपना रहे हैं और इसके ज़रिए वहाँ भी जो बचत है वो पहुँच रही है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं यहाँ। खासतौर से नरेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं कि कैसे जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए, और कोविड के बाद जैसा आपने जिक्र किया कि लोग थोड़े से यहाँ और अवेयर नज़र आते हैं, जागरूक नज़र आते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना को लेकर, इसके लिए भी जो लोग हैं कैसे और ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं? आयुष्मान, जैसे अभी पहले मालिनी मैडम ने बताया था, आयुष्मान भारत सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की लिस्ट में जो लोग आते हैं वो ही उसकी एलिजिबिलिटी उनकी है। तो वो सरकारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उन आउटरीच किया जा सकता है उनको वहाँ पे एनरोलमेंट करने के लिए। हाँ, अभी जो सीनियर सिटीजन 70 के ऊपर उम्र के लोगों को या सीनियर सिटीजन को पिछले बजट में सरकार ने इसका दिए, तो ये हमको सिविल सोसाइटी के अंदर में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में जाकर के इसका प्रचार करना चाहिए ताकि हम ये मैसेज पहुंचा सकें कि ये उनके लिए अवेलेबल है और वो उनको इसमें एनरोल आभा कार्ड के माध्यम से एनरोल करवा सकें। दूसरी बात, हमने आयुष्मान भारत सीईओ को लिखा भी था पहले कि ये जो भारत सरकार ने 70 साल के ऊपर का ओपन किया है, बहुत अच्छा किया है। अभी ये फ्री स्कीम है और इस आयुष्मान स्कीम के अंदर में आपको एलिजिबिलिटी खाली जनरल वार्ड के अंदर में है। जो एलिजिबल वर्ग है अगर वो एक कंट्रीब्यूशन दे सकता है, उसका आप दायरा तय कर सकते हैं डिस्कस करके। इसके ऊपर हम लोग टॉप अप इंश्योरेंस भी दे सकते हैं उनको, और इन सीनियर सिटीजन्स को हम लोग इनके सेमी प्राइवेट वार्ड या प्राइवेट वार्ड के अंदर में वो इलाज लेना चाहे तो वो भी अपन कर सकते हैं। इससे क्या इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य सुविधाएं को उपलब्ध मतलब यूटिलाइजेशन के अंदर में भी, बेहतर यूटिलाइजेशन के अंदर में भी इसकी मतलब सहूलियत बनेगी। जी बिल्कुल। लेकिन मीरा जी, एक और समस्या जो अमूमन हमें देखने को मिलती है जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, अक्सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, निजी अस्पताल हैं, वो अगर ये कहते हैं कि आयुष्मान भारत का आपका कार्ड है लेकिन वो हमारे अस्पताल में नहीं चल सकता, या इसके साथ साथ आपने जिस किसी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है वो हमारे पैनल में नहीं है। ऐसी स्थिति जब सामने आती है तो क्या इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और बेहतर स्थिति नजर आएगी जो उपभोक्ता हैं उनके नज़रिए से, जो आम जन है जो कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत हैं? हाँ, ये जो है ना, ये एनएचए है, एनएचए और ये जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो इम्पैनल करते हैं ये हॉस्पिटल्स और इनको, और उनका जब ये शुरू हुआ था तो बहुत ही कम हॉस्पिटल्स तैयार थे, लेकिन अभी ये जो एनएचसीएक्स और डिजिटल ये कैशलेस का जो क्लेम्स का जो ये है बहुत ही फास्ट हो गया है डिजिटल माध्यम से करने के कारण। तो सारे हॉस्पिटल्स को ये भी बताया जा रहा है कि उनके कितने हित में है कि ये इसमें जुड़े, बिकॉज ये आगे वाले समय में ये बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट और बहुत ही ज्यादा फैलने वाला है।
तो जी। उनके लिए हॉस्पिटल्स को ये भी बताना, बताते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट और बाकी इसके माध्यम से, एनएचए के हर एक इसमें ये भी होता है, हॉस्पिटल्स को बताते हुए कि आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, आपके लिए कितना लाभदायक है, पैसे कितने जल्दी मिल जाते हैं आपको सब। और फिर ये डॉक्यूमेंट्स, ये सब का प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगा, सारा डिजिटली आप हमारे इसमें अपलोड कर सकते हैं और हमको मिल जाता है और जी। पेमेंट भी उस तरह से हो जाता है। बिल्कुल, तो काफी आसान जो है उस पूरी प्रणाली को बना दिया गया है, जिसका लाभ हम देखते हैं लोगों को मिल रहा है। और इसी के चलते अब जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो मेडिकल बिल है हमारा, वो काफी कम हो चला है, खर्चा कम है और बचत ज्यादा हमें नजर आती है। फिलहाल मीरा जी, जी और इसमें मैं नरेंद्र एक जी, बात आप दोनों जोड़ना का बहुत बहुत चाहूंगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से लगातार जो हमारे दर्शक हैं वो ये इस बारे में सोचते भी हैं। नरेंद्र जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे अभी। हाँ मुकुल जी, मैं खाली जो मालिनी मैडम ने जो बोला उसमें एक ही बात जोड़ना चाह रहा था जी। कि पिछले वर्ष आईआरडीए ने 100% कैशलेस की घोषणा की थी। तो अगर कोई इंश्योरेंस अस्पताल बोलता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप हमारे साथ नहीं है और ये जी। प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, तो वो प्रक्रिया इंप्लीमेंट की गई है कि वो 48 घंटे 72 घंटे पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन भेज करके वो कैशलेस का मतलब वहां पे प्रयोग ले सकते हैं। जी। तो ये बहुत अच्छी मुहिम थी जो बिल्कुल, आईआरडी काफी चालू की महत्वपूर्ण थी। बात ये आपने आखिर में बताई, और कार्यक्रम का आखिर में जो मणिमंत टाइप हम कहते हैं वो आपने बताया कि किस तरह का लाभ देखिए मिल सकता है। आपको परेशान नहीं होना होगा अगर जो अस्पताल है वो आपको इस तरह का जवाब भी देता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जी और मीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने भी किस तरीके से स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा कवच की जब बात करते हैं, आयुष्मान भारत एक बड़ी भूमिका उसमें निभा रहा है और आपकी भी भूमिका इसमें हो सकती है। ना सिर्फ आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लें, सरकार की योजनाओं का लाभ लें और इसके चलते जो आपका मेडिकल बिल है, जो हेल्थ है, उसके प्रति सजग रहें। आपका खर्चा कम होगा, आपकी बचत बढ़ेगी और आप जो है आने वाले समय में और भी ज़्यादा तरक्की कर सकेंगे और देश के विकास में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। मनी मंत्रा के प्रायोजक थे नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस।